हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 32 साइज का कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो देखिए, ये हमारा मेन फैब्रिक है। इसमें हमें स्लीव्स की डिजाइन दी है और बैक नेक की भी डिजाइन दी है। इसी के हिसाब से हमें नेक को कटिंग कर लेना है। तो देखिए, मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करना है, प्लस 2 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखना है और बैक पार्ट का हम मेजरमेंट लेंगे। तो सबसे पहले नीचे से कपड़े को हम सीधा कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हुए। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। चेस्ट हमारा 32 आ रहा है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच की भी रख सकते हैं। देखिए, इसी चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये डीप नेक ब्लाउज है, तो हाफ इंच ऐसे बाहर की तरफ लेते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 26 आ रही है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 6.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच की भी रख सकते हैं। देखिए, इसी तरह से हमें बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। अब हमने जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। फ्रंट पार्ट कटोरी ब्लाउज का हमेशा मैं न्यूज़पेपर पर ही निकालती हूँ, कपड़े की बचत हो जाती है। तो देखिए, ये बेल्ट ब्लाउज है हमारा कटोरी ब्लाउज का। तो बेल्ट के लिए हम 1 इंच पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 1 इंच छोड़ते हुए हमें ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 1 इंच छोड़ते हुए बैक पार्ट रखेंगे और एज इट इज बैक पार्ट की हम मार्किंग कर लेंगे। बहुत ही इजी मेथड से बताने की कोशिश करती हूँ मैं। देखिए, इसी तरह से हमें बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। अब फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो चेस्ट के और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेनी है और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दे देंगे। देखिए, अब हमें जैसे फ्रंट का आर्म होल ही कट करना है हमें, सिर्फ हम प्रिंसेस कट ब्लाउज को बैक का आर्म होल कट करते हैं। तो देखिए, अब हम नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो नेक विथ में रख रहे हूँ मैं 2 इंच और फ्रंट नेक की लेंथ रख रहे हूँ मैं 6 इंच और नीचे से विथ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देना है। अब हम बेल्ट निकालेंगे। 1 इंच छोड़ते हुए दोनों साइड से 3 इंच लेंगे और ऐसे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और सामने की तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए ऐसे हमें बेल्ट का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब हम कटोरी निकालेंगे। तो 32 के हिसाब से कटोरी आ रही मेरी 5 इंच। 5.5 इंच ली मैंने कटोरी और आर्म होल की तरफ से मैंने 2.5 इंच और नेक की तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए ऐसे हमें कटोरी का शेप दे देना है। देखिए, इसी तरह से हमारी कटिंग मार्किंग हो चुकी है। अब जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से कट कर लेंगे। बेल्ट को भी हमें अलग कर लेना है और ये छोटी कटोरी हमारी निकल के आ रही है उसको भी हम अलग कर लेंगे और नीचे से हम कटोरी को थोड़ा छाट लेंगे। जो छोटी कटोरी हमारी निकल के आ रही है साइड से छाट लेंगे। अब कटोरी को कैसे बढ़ाते हैं ये भी हम न्यूज़पेपर पर ही देखेंगे। अगर आपका फैब्रिक 1 मीटर का हो अस्तर का, तो आप डायरेक्ट अस्तर के फैब्रिक पर भी निकाल सकते हैं। ज़्यादातर फैब्रिक 80 सेंटीमीटर का ही आता है। देखिए, जैसे हमने छोटी कटोरी एज इट इज मार्किंग कर लेनी है न्यूज़पेपर के ऊपर। अब दोनों साइड से 1.25 इंच लेते हुए ऐसा इसका सेंटर निकाल लेंगे और सेंटर से हमें 1.5 इंच नीचे की तरफ लेते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है दोनों साइड से। अब सामने की तरफ से हाई हुक के लिए हाफ इंच बढ़ाएंगे और ऐसे हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और साइड से हम हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए बढ़ाते हुए कटोरी का शेप दे देना है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से बड़ी हुई कटोरी की हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें कटोरी को कट कर लेना है। अब हम अस्तर के फैब्रिक के साथ बराबर से उसको रखते हुए कट कर लेंगे। देखिए, इसे रखते हुए कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ भी मैंने कट कर लिया है। फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ा कर ही कट कर लीजिएगा।
अब सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेने हैं, तो मेन फैब्रिक पर हम रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। बैक पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे डिजाइन के साथ। अभी ये वीडियो में हम फ्रंट पार्ट ही देखेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं फ्रंट पार्ट ही दिखा रही हूँ। बैक पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा मेन फैब्रिक का आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें कटोरी का पार्ट भी रेडी कर लेना है। मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे और अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच ऐसे बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है हमारा उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। ऐसे हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब कटोरी को हम डाट देंगे, तो नीचे से 1.25 इंच और लेंथ में रखा है मैंने 3.25 इंच। ऐसे डाट की लाइन ड्रॉ करते हुए उसको हम स्टिच कर लेंगे, पक्की स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से दोनों कटोरी कर लेनी है। दोनों कटोरी की डाट हमारे ऐसी रखनी है 1.25 इंच नीचे से और लेंथ में 3.25 इंच लेते हुए ऐसी डाट पर हम स्टिच कर लेंगे, पक्की स्टिच कर लेनी है। देखिए दोनों पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। अब साइड का पार्ट हम इसके साथ अटैच कर लेंगे। तो कटोरी हमें हमेशा गले की तरफ से ही अटैच कर लीजिएगा। नीचे हमारी कम ज़्यादा हो तो बेल्ट अटैच करने से पहले हम उसको छाट सकते हैं, इसलिए कटोरी अटैच करते वक्त हमेशा गले की तरफ से ही अटैच कर लीजिएगा। अब इसको हमें एक पक्की स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से कटोरी अटैच हो चुकी है। अब हमें बेल्ट रेडी कर लेना है और बेल्ट अटैच कर लेंगे। तो बेल्ट अटैच करते वक्त हमेशा मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखना है अस्तर का फैब्रिक और हाफ इंच का मार्जिन कवर करते उसको अटैच कर लेना है। हमने बेल्ट के लिए 1 इंच बढ़ा कर लिया था न्यूज़पेपर, उसी के हिसाब से हमें बेल्ट एडजस्ट करना है। तो हाफ इंच हमारा नीचे जाता है और हाफ इंच बेल्ट अटैच करते वक्त जाता है, इसलिए हम बेल्ट को 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं। अब हमें बेल्ट को पलटाते हुए अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हमें स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है हमारा उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। हमेशा बेल्ट ब्लाउज के लिए 1 इंच बढ़ाकर ही फैब्रिक को लीजिएगा। अब जो हमारा डाट का फैब्रिक है उसको फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ पलटाएंगे और बेल्ट अटैच कर लेनी है। हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें बेल्ट को अटैच कर लेना है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से फिनिशिंग के साथ हम बेल्ट अटैच कर लेंगे और साइड से हमारा फैब्रिक जो बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें ऐसे छाट लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें दोनों पार्ट ऐसे ही रेडी कर लेने हैं। अब हाई की पट्टी अटैच करनी है। तो हाई की पट्टी हमेशा मेन फैब्रिक की ही लीजिएगा और रॉन्ग साइड से अटैच करते हुए हमें राइट साइड ले जानी है। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हमें एक स्टिच कर लेनी है। हाफ इंच बड़ी ही पट्टी लीजिएगा बाहर की तरफ। अभी हाई की पट्टी हमारी अटैच हो चुकी है। अब एक पैर का मार्जिन रखते फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। ऐसे हमें दूसरे साइड में हुक की पट्टी अटैच करनी है। तो हुक की पट्टी हमेशा राइट साइड पर अटैच करते हुए रॉन्ग साइड ले जानी है। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए फाइनल स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो रॉप स्टिच भी कर सकते हैं, मैं फाइनल स्टिच ही कर रही हूँ। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमें नेक रेडी करना है। तो नेक रेडी करने से पहले हाई हुक की पट्टी हम चेक कर लेंगे। कम ज़्यादा हो तो हाई हुक की पट्टी हम नेक रेडी करने से पहले छाट सकते हैं। एक तिरछे में पट्टी ली है मैंने और नेक के अटैच करने के लिए, और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के ऊपर हमने एक तिरछी पट्टी अटैच कर लेनी है। कॉर्नर से बराबर से पट्टी को फोल्ड कर लीजिएगा और पूरे नेक को हमें ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे।
और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए रॉप स्टिच कर लेंगे। बाद में हमें रॉप स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से उसको स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। अब दूसरे पार्ट को भी हमें ऐसी ही तिरछी पट्टी अटैच कर लेनी है। गले को लगाने के लिए हमेशा तिरछे में ही पट्टी लीजिएगा, उरेब में ही पट्टी लेनी है गले को लगाने के लिए। और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पट्टी को हम स्टिच कर लेंगे। और पूरे नेक को ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें एक स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से मेरे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।